वेलकम टू सिविल फॉर ऑल। सिविल फॉर ऑल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बिलिंग और एस्टिमेशन का 7 पार्ट देखेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कारपेट एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया क्या होता है, सेटबैक एरिया क्या होता है और सर्कुलेशन एरिया क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो लास्ट वाले पार्ट यानी 6 पार्ट में हमने एस्टिमेशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होता है वो देख लिया था। तो उसमें हमने प्लिंथ एरिया मेथड देखा था, जिसमें हमने प्लिंथ एरिया की बात की थी। उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एरिया है, जैसे इन्हीं एरिया को हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला है कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया होता है कवर्ड एरिया स्पेसेस ऑफ रूम। कोई भी रूम के अंदर हम कितना कारपेट बिछा सकते हैं, उस एरिया को हम कारपेट एरिया कहते हैं। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम इसको रूम के अंदर जो विद इन वॉल के अंदर जो मेजर करते हैं, उस एरिया को हम लोग कारपेट एरिया कहते हैं। कारपेट जैसा नाम से लग रहा है, जहाँ पर हम कारपेट कर सकते हैं यानी कारपेट बिछा सकते हैं। तो ये एक्चुअल एरिया होता है रूम का, ये भी कह सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, जैसे कारपेट एरिया का वॉल। अगर वॉल एरिया होता है तो ऑब्वियस बात है रूम के अंदर है, तो इसमें वॉल एरिया इंक्लूड नहीं होगा। वरांडा, तो वरांडा में हम कारपेट नहीं बिछा सकते। उसी तरह कॉरिडोर, पैसेज, एंट्रेंस हॉल, पोर्च, स्टेयर केस, स्टेयर कवर, जो लिफ्ट होता है उसके अंदर भी हम नहीं बिछाते हैं। शाफ्ट के अंदर नहीं बिछाते हैं, बाथरूम के अंदर नहीं बिछाते हैं। मशीन रूम होता है, किचन, पैनेट्री, एसी शाफ्ट, सैनिटरी रूम और कैंटीन। तो ये सभी कारपेट एरिया के अंदर नहीं आता है। बाकी सभी एरिया जो बचा वो आपका कारपेट एरिया के अंदर आया। तो जैसा हम देख सकते हैं, कारपेट एरिया का फॉर्मूला भी होता है प्लिंथ एरिया माइनस एक्स। ये सभी चीज़ों को हमने एक्स माना है, प्लस वॉल एरिया। तो ये इसको माइनस कर देंगे तो वो कारपेट एरिया आ जाता है। और जो प्लिंथ एरिया होता है उसका 10 से लेके 15% मोर देन होता है कारपेट एरिया। यानी जो कारपेट एरिया होगा हमेशा प्लिंथ एरिया से 10 से 15% कम रहेगा। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। और साथ साथ नीचे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जैसे अगर ऑफिस है तो उसका कारपेट एरिया 6 to 75% प्लॉट एरिया के बराबर होगा। और अगर रेसिडेंशियल है तो 50 से लेके 65% प्लॉट एरिया के इक्वल होगा, यानी हमेशा ये कम होगा प्लॉट एरिया से। तो ये टाइप्स ऑफ बिल्डिंग और इस तरफ कारपेट एरिया का मैंने एक टेबल के फॉर्म में आपको बताया है। तो ये था आपका कारपेट एरिया। मैं इसे एक ड्राइंग के फॉर्म में भी आपको समझा देता हूँ, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे आपको कारपेट एरिया के अंदर। तो इसे समझने के लिए आप मान लीजिए आपके पास कोई भी प्लॉट है यानी प्लॉट एरिया है, उसमें आप कितना कंस्ट्रक्ट करते हैं वो आपका हो गया प्लिंथ एरिया। यानी आपका उसमें वॉल इंक्लूड रहेगा कि कितना आपको कंस्ट्रक्शन करना है, वो आपका प्लिंथ एरिया हो गया। और बाकी का जो अदर है, जैसा कि अभी आप ड्राइंग में देख रहे हैं, ये आपका हो गया पूरा प्लॉट एरिया। जो ब्लू कलर का आउटर लाइन मैंने दिखाया है और उसको मैंने एरो से शो भी किया है। और जो रेड कलर का है वो आपका वॉल है, उसे वो अगर इंक्लूड रहेगा वॉल तो वो हो गया प्लिंथ एरिया। अगर हम वॉल को इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो हो गया कारपेट एरिया। अगर इसके अंदर कोई कॉलम हो या जैसा मैंने आपको बताया वैन कोई पैसेज हो, वरांडा हो, ये सब हो, तो अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये हो गया कारपेट एरिया। कारपेट एरिया और फ्लोर एरिया में डिफरेंस होता है, ये भी आपके मन में होना चाहिए। फ्लोर एरिया जो रहता है उसमें आपका वॉल, वरांडा, किचन ये सब भी इंक्लूड होता है। और जो आपका कारपेट एरिया होता है उसके अंदर ये सब इंक्लूड नहीं होता है। ये दोनों में डिफरेंस था। और जिस ड्राइंग से आप समझ सकते हैं कारपेट एरिया क्या होता है। इसी लाइन ड्राइंग में आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, सेटबैक एरिया। यानी ये वो एरिया है जो कि आपकी बिल्डिंग के अराउंड स्पेस जो जगह रहता है हम खाली छोड़ते हैं, ताकि हमें पेंटिंग करने में या कंस्ट्रक्शन करते समय कोई दिक्कत ना हो, या हमें वाटर का या आपका सैनिटरी पाइप ले जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो इस एरिया को हम लोग सेटबैक एरिया कहते हैं, जो हमें भी नेक्स्ट देखेंगे कारपेट एरिया के बाद। तो अभी आपका प्लिंथ एरिया और कारपेट एरिया ये दोनों आपका क्लियर हो गया है। साथ साथ हम फ्लोर एरिया का भी बात कर चुके हैं। तो ये दोनों का डिफिनेशन देख लेते हैं। पहले सेटबैक एरिया का देखते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा, वो मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड अराउंड द बिल्डिंग। मिनिमम एरिया हमें रिक्वायर्ड होता है कंस्ट्रक्शन के समय या फिर कोई भी रोड के लिए या वाटर बॉडी के लिए, तो उस स्पेस को हम लोग सेटबैक एरिया बोलते हैं। तो ये था मिनिमम। जैसे आप घर के अराउंड भी देखते होंगे कि हम स्पेस छोड़ते हैं वेंटिलेशन के लिए, तो इसे हम सेटबैक एरिया कहते हैं।
दूसरा फ्लोर एरिया, जो कि मैंने कहा प्लिंथ एरिया एक्सक्लूड, जिसमें हम वॉल को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये एक्स वाला पोर्शन था। अगर हम एक्स वाला पोर्शन को जैसे वेंटिलेशन, वरांडा, जो पैसेज, पोर्च, ये सब अगर हम इंक्लूड नहीं करते हैं कारपेट एरिया का, तो उस एरिया को हम लोग फ्लोर एरिया कहते हैं, जिसमें सिर्फ हम वॉल के एरिया को माइनस कर देते हैं प्लिंथ एरिया में, तो इसे कहते हैं फ्लोर एरिया। तो अभी तक हमने ये तीनों एरिया देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा सर्कुलेशन एरिया। जैसे नाम से ही है सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन करना है हमें, उस एरिया को बोलते हैं। तो एरिया जिसमें मूवमेंट के लिए ज़रूरत होता है बिल्डिंग के अराउंड, बाउंड्री के अराउंड, उसे हम बोलते हैं सर्कुलेशन। एग्जाम्पल के लिए कोई लॉबी हो गया, कॉरिडोर हो गया, स्टेयर हो गया, इन सभी के माध्यम से ही हम एक दूसरे सर्कुलेट करते हैं। स्टेयर हो गया, लिफ्ट हो गया, लैंडिंग हो गया। तो ये था आपका फ्लोर एरिया और सर्कुलेशन एरिया। एक चीज़ और इसमें बच जाता है, फ्लोर एरिया से रिलेटेड है, फ्लोर एरिया रेशियो, जिसे हम FAR बोलते हैं। तो ये रेशियो होता है फ्लोर एरिया अपन प्लॉट एरिया। तो FAR अगर आपको भी मन में आए तो ये फ्लोर एरिया अपन प्लॉट एरिया था। तो ये था पूरा आपका डिस्कशन, फ्लोर एरिया, सर्कुलेशन एरिया, प्लिंथ एरिया मेथड के अंदर जो एरिया हमारा बच गया था। तो ये हमारा जो एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का 6 पार्ट था, उसमें ये सभी आपका टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन में बच गया था। उन टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। तो आई होप ये सभी आपको समझ आया होगा। समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना करे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिससे हमारा जो टॉपिक छूटा हुआ था टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन में, तो इसके माध्यम से कवर कर सके। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए थैंक्स। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।